Okay, so what were you doing in the last class? Good evening, Yash. Okay, so we are on that question, ना? जो हम लोगों ने start किया था with that connecting those sentences, yeah, statement connectors we can call them, yeah. और उसमें हम उसे करने की कोशिश कर रहे थे एंड आई गेस हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था और दूसरे क्वेश्चन में हमने आज डिस्कस करना था. चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. नो, नॉट दिस वन, दिस वन. आई गेस ये वाले क्वेश्चन कर रहा था हम लोगों ने. 101 ये वाला हमसे हो गया था उस टाइम पे. यस. ओके, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन यू आर आस्किंग? कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर ऐसा कुछ बात चली थी इसमें कि कहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम लोग, है ना? मतलब these two sentences they need to be connected using these two statements. और ये जो हमारे 3 एक्सप्रेशन दिए सेलेक्ट करना था इन्हें. ओके, तो द क्वेश्चन यू आस्क्ड वाज, कौन पूछ रहा था? खुशी, यू आर आस्किंग और कृतिका, सभी लोग पूछ रहे थे आई गेस. ओके, कूल. चलो समझते से फिर से. देखो इसमें क्या करना था. these two statements 1 and 2. फिर से समझाता हूँ. यार क्वेश्चन तो फर्स्ट वाला इजी था बिकॉज इसमें सारे कनेक्ट हो गए थे. और मैं बेसिक बताता हूँ करना क्या है हमें. What we have to do is these two statements are given. ठीक है, इनका कुछ मीनिंग है. हमें क्या करना है कि इन्हें कॉन्टिन्यूएशन में लिखा जा सके एंड वो एक लॉजिकल सेंटेंस बन जाएगा, एज इन एक कंप्लीट सेंटेंस. तो इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, इसका मतलब है इनमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन दोनों को, उस स्टेटमेंट को एक दूसरे से कंपेयर कराने के लिए कि एक स्टेटमेंट को हम कंटिन्यू करके दूसरे के साथ लिख सके और वो एक लॉजिकल स्टेटमेंट बना दे, एक सेंटेंस बना दे कंप्लीट. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो क्या इन तीन एक्सप्रेशंस की हेल्प से वो कर सकते हैं. अब इसमें मतलब ये था, सेलेक्ट द फ्रेज ऑफ कनेक्ट, यानी कि फ्रेजेस या कनेक्टर्स इन्हें बोला गया है फ्रॉम द गिवन 3 ऑप्शंस which can be used to form a single sentence. ठीक है, यानी इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम एक सिंगल सेंटेंस बना सके. तो हमें बताना है कि कौन से फ्रेज की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं. इसका मतलब ये है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बिकॉज से कोई पार्ट सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं और कोई रीजन आगे बता रहे होते हैं. बिकॉज दिस हैपेंड, दैट्स व्हाई दिस हैपेंड. ठीक है, जैसे ऑल्दो से अगर हमने कोई सेंटेंस स्टार्ट किया, फिर अब आगे जाके हमने येट से उस चीज को अगली स्टेटमेंट उसकी कनेक्ट करी साथ में कि ऐसा हो रहा है, फिर भी इस तरीके का कुछ और हो गया. ठीक है, तो इसमें वही है. अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके की हो रही थी आई गेस, कि व्हाट डू इज यू आर आस्किंग कि इसे सेंटेंस की स्टार्टिंग में ऐड करना है. नो, इसे हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अब गिवन हाउ अनमैन्ड और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट. अब इस वाले सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि इसको हम कहां पे ऐड करेंगे. इसकी बात कहां से शुरू हुई है? यहां से शुरू हुई है, तो हम इसे यहां करेंगे. नाउ द थिंग इज कि जो लिखा हुआ है अनमैन्ड और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, इसमें इफ यू हैव टू ऐड दिस थिंग, तो ऑफ कोर्स आप कहां से स्टार्ट करोगे अपना सेंटेंस? इस तरीके से, गिवन. ठीक है, कि सेंटेंस के स्टार्ट में अगर हमने ये ऐड कर दिया, गिवन हाउ अनमैन्ड और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट commonly known as drones hold immense promise for various commercial applications. The government has done well. अब इसमें क्या है, given how का मतलब वो provided, यानी by default something is given. जैसा कि बताया गया है कि, या जैसा कि हमें पता है, सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं स्टार्टिंग में कि जैसा कि हमें पता है, जैसा कि बताया गया है. ठीक है, from the provided information या from the given information we know that, वो चीज है ये. तो given how unmanned or remotely piloted aircraft commonly known as, जिन्हें हम drones कहते हैं, hold immense promise for various commercial applications.
यानी कि वो पता है कि फ्यूचर में दे आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, या फिर उनका यूज बहुत ज्यादा आने वाला है, ठीक है। दे हैव गॉट उनकी एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड्स में पता है, वीडियोग्राफी तो आजकल हमने उसका नॉर्मली वो डोमेस्टिक यूज तो उस तरीके का देखा होगा, आपने देखा होगा शूट करते समय लोग यूज करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो ये उसका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो उसको देखते हुए इसका कमर्शियल एप्लीकेशन हमें पता है इट होल्ड्स इमेंस प्रॉमिस, यानी आगे इसके लिए काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा हैं इसके यूज करने के। अब इसी से आप इस वाले पार्ट को कनेक्ट कर पाओगे। द गवर्नमेंट हैज डन टू सेट अप अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ड्रोन ऑपरेशंस। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, गिवन दिस इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है इस चीज को लेके, ड्रोन के ऑपरेशंस को लेके एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के बाद, ठीक है, इंक्लूडिंग कमर्शियल यूज। तो आपको पता होगा बहुत सारी एरियाज में देयर आर थिंग्स कि कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, कहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब ये भी गवर्नमेंट के सारे वर्क एरिया के अंडर आया है और इसमें रूल्स बना दिए हैं, रेगुलेशंस है कि कहाँ पे आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है, कितनी हाइट्स तक के ड्रोन्स आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, सबको लेके यूज किया गया है। तो ये दो सेंटेंसेस इस तरीके से कनेक्टेड है कि हमें पता है कि उसका यूज कितना ज्यादा है और आगे भी उसकी एप्लीकेशंस हमें पता है। तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो भी कुछ रूल्स बनाए हैं, जो भी फ्रेमवर्क सेटअप किया है, इट कुड बी यूजफुल, यानी ये अच्छा किया गया है। अब समझ में आए कि क्या चीज है, थोड़ा बहुत क्लियर हो। यस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग संदीप, इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग, ठीक है। तो चलो देखो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाला, यानी गिवन हाउ का मतलब वही जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन पता है पहले से। अब देखो इसी में सेकंड वाला है सिंस अनमैन्ड और पायलटेड एयरक्राफ्ट। अब आप इसमें क्या करोगे, सेकंड सेंटेंस पढ़ोगे यहां से, यानी कि स्टार्टिंग में आप सिंस लगाओगे। अब ठीक है संदीप, या नाउ इट्स फाइन ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सिंस। अब यहाँ पे आप इसे सिंस के साथ यूज कर सकते हो। सिंस भी हम लोग कब बताएंगे, जब व्हेन वी नो समथिंग, जैसा कि हमें पता है वाले सेंस में यूज होता है सिंस अनमैन्ड और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। इसके साथ भी हमने पढ़ा था, तो ये हमने बात कह दी क्योंकि ऐसा है। तो ये काम करके गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि इसको लेके दे हैव सेट अप सम रेगुलेशंस, ठीक है, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है ड्रोन के ऑपरेशंस को लेके। अगेन द सेम थिंग ऊपर बताया गया कि क्योंकि ये सारी चीजों की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आने वाली है, गवर्नमेंट ने ये काम करके बढ़िया किया। कनेक्ट हो गए फिर से सेंटेंसेस, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट के साथ भी सेम था कि इसके साथ भी ये बात हम कनेक्ट करके बोल सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट, गिवन हाउ, जब प्रोवाइडेड बोल रहे हो और गिवन बोल रहे हो, आपको पता है दोनों चीजें सेम मीनिंग देती हैं, है ना। प्रोवाइडेड सम, इसका प्रोवाइडेड का मतलब क्या होगा कि सम इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, वी नो दैट, उस वाले सेंस में। और गिवन हाउ का मतलब भी वो है एज वी नो दैट, यानी कि अगर यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देते एज वी नो दैट, तो भी आप उसके साथ इस चीज को कनेक्ट कर सकते थे। इज इट क्लियर? आप समझ में आया कि कैसे यूज करना है इसे, और आराम से मतलब ये चीज हम उसके साथ अलाइन करके समझ सकते हैं कि किस जगह पे हमें इसे रिप्लेस करना है। अगर हमें देखना है कि ये कनेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता, तो हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे इसे अलाइन कर सकते हैं, अनमैन्ड और समथिंग, यानी कि तीनों के तीनों फ्रेजेस जो है या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पहले सेंटेंस में अलाइन करो, मतलब उसके साथ लगाओ, रिप्लेस करो उसे वहां पे, एंड देन यू रीड द बोथ द सेंटेंसेस, और आप देखो लॉजिकली कनेक्टेड अब दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। यस प्रतिभा, ममता, क्लियर हो रहा है ये कि क्या है इसमें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उसमें बताएगा। इसमें देखो तीनों से एक्चुअली बन जा रहा था, ठीक है, तीनों से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं सेंटेंस को। ऊपर वाला हमें रीजन दे रहा है एंड नीचे वाला उस चीज को उस बात को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि हम दोनों सेंटेंस को लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। ये वाला क्वेश्चन वी वर डूइंग यस्टरडे, ठीक है। तो इसमें बताइएगा फिर से देखो। अब इसमें देयर वाज समथिंग यू आस्क्ड कि भाई कैसे करें इसे, मतलब ये जैसे फर्स्ट वाला है कन्विंसिंग पीपल टू बाय, ये वाली बात किसमें की गई है, इस वाले पार्ट में। तो वी हैव टू रिप्लेस दिस पार्ट विद दिस, यानी ये हमें ऐड करना पड़ेगा ऊपर, उसके साथ हम पढ़ेंगे पीपल हैव टू बी कन्विंस्ड टू बाय। इसकी जगह आप बोलो कन्विंसिंग पीपल टू बाय। क्या ये भी इस तरीके का काम कर सकता है?
फर्स्ट थिंग, पीपल आर कन्विंस्ड टू बाय, अगेन पीपल यानी इंफॉर्मेशन, इससे वहां पे लगाने के लिए बोला गया। यस, गुड इवनिंग अनिकेत। ठीक है, यानी कि इसे वहां पे रिप्लेस करके देखना है क्या ये लॉजिकल सेंटेंस बना रहे हैं। एंड देन द कन्विंसिंग प्रोसेस इंटरफेयर्स, इसको आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे, ये पहली वाली जगह पे दिया गया, सेंटेंस सेकंड वाले के लिए है कि यहाँ पे कनेक्ट करके देखना एंड दोनों सेंटेंस साथ में पढ़ना, आर दे लॉजिकली कनेक्टेड। ठीक है, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर उसी हिसाब से, यानी कि जितने भी ऑप्शंस दिए मैं बताना होगा कि अगर हो सकता है पहले वाले से हो जाए तो वी विल गो फॉर दिस ऑप्शन, हो सकता है केवल थर्ड वाले से हो तो वी विल गो फॉर दिस ऑप्शन, हो सकता है दो से हो जाए सेकंड और थर्ड, तो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये बताना है हमें। अब हम फिर से पढ़ते हैं इसे एंड देन वी कैन सॉल्व इट। लाइक अभी आप पढ़ के बताओ, देन आई विल एक्सप्लेन इट कि क्या होगा इसमें। ओके, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ गए बिल्कुल, ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सी। चलिए we'll read it and we'll find it कि which one is correct। डी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा देखो, people have to be convinced to buy insurance for the expected life of the vehicle at the time of purchase, as in the case of road tax। ठीक है, people have to be convinced to buy, यानी लोगों को कन्विंस करना होगा इस चीज के लिए, या कन्विंस होने चाहिए लोग इंश्योरेंस खरीदने के लिए, है ना, इंश्योरेंस फॉर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द व्हीकल। बाकी लोग कैन यू एम आई ऑडिबल? ऑडिबल है। खुशी, एक काम करो, आप रिफ्रेश करो, देन यू, उसमें ऐसा कुछ होगा, आप पेज रिफ्रेश करो, आप आ जाएगी, बिकॉज बाकी लोग सुन पा रहे हैं। ओके ओके, तो इसमें क्या होता है देखो, पीपल हैव टू बी कन्विंस, इसका मतलब लोगों को कन्विंस करना होगा या फिर कन्विंस होने चाहिए, सो दैट दे कैन बाय इंश्योरेंस फॉर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द व्हीकल। व्हीकल उसकी बात चल रही है, इंश्योरेंस की, एट द टाइम ऑफ परचेज, एज इन द केस ऑफ रोड टैक्स, यानी कि जैसे कि रोड टैक्स आता है वैसे ही उन्हें व्हीकल के लिए भी इंश्योरेंस खरीदते समय ही उस टाइम पे परचेज कर रहे हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग इंटरफेयर्स विद द नीड टू सेट प्रीमियम बेस्ड रिलेटिंग टू सेफ्टी and diligence of the driver which would change over time। तो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग, यानी कि उन्हें कन्विंस करना कि वो ये ले सके, मतलब दे शुड परचेज दिस इंश्योरेंस, enters with the need to set up premiums on data relating to safety and diligence of the driver which would change over time। ठीक है, तो उसमें बोला गया ना कि कोई जो डेटा, ये जो प्रोसेस है कन्विंस करना, ये सब कुछ किससे रिलेट करता है कि कोई गाड़ी को कैसे चला रहा है ना, डिलीजेंस ऑफ द ड्राइवर एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज जो भी कुछ है इसमें बोला गया है। नाउ द थिंग इज, अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को, नहीं हम तीनों फ्रेज चेक करते हैं अभी। कन्विंसिंग पीपल टू बाय, पीपल हैव टू बी कन्विंस्ड बाय, अगर मैं यहां से इसे सेंटेंस स्टार्ट करता हूं, कन्विंसिंग पीपल टू बाय इंश्योरेंस फॉर द एक्सपेक्टेड लाइफ, एकदम सही जा रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग इंटरफेयर्स विद, ये भी है कि यहां पे आपने पहले बताया कि लोगों को कन्विंस करना, convincing people to buy insurance for the expected life of the vehicle at the time of purchase, as in the case of road tax। This process of, यानी यहाँ पे हम लोग उसी की बात कर रहे हैं कि लोगों को कन्विंस करने की। ठीक है, कन्विंसिंग पीपल टू बाय समथिंग। ओके, सेंटेंस का सेंस चेंज रहा जो सबसे पहली बार में था, और आगे ये सेंटेंस कंप्लीटली सही है, यानी इन दोनों सेंटेंस को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। सेकंड वाले में क्या है, पीपल आर कन्विंस्ड टू बाय, पीपल आर कन्विंस्ड टू बाय,
जब आपने ऑलरेडी बोल दिया ना, जब पीपल आर कन्विंस टू बाय, तो मैंने कन्विंस करना की जरूरत ही कहां पड़ेगी फिर। यानी कि आपने जो पहले सेंटेंस में जो सेंस दिया था आपने वही चेंज कर दिया। यहां से हम लोगों ने क्या कर दिया, सेंस चेंज हो गया। ये समझ में आ रही है बात? एक्चुअल में सेंटेंस में जो दे रखा था, दे वर टॉकिंग दैट वी हैव टू कन्विंस पीपल, या पीपल नीड टू बी कन्विंस्ड। ठीक है, पीपल हैव टू बी कन्विंस्ड और वी हैव टू कन्विंस पीपल, ऐसा कुछ दे रखा है। इस सेंटेंस में हम लोग बात कर रहे हैं सीधे पीपल कन्विंस टू बाय समथिंग। गॉट इट? फिर उसमें आगे की कुछ और चीज की जरूरत कहां रहेगी, कुछ और बात करने की, कुछ और करने की, इफ दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड। इसलिए वुड नॉट बी द, गॉट इट? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि थर्ड वाले में क्या गलती है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट है, इसको तो ऐसा आई वोंट इवन अलाउ कि इसे वहां पे हम उसे उस जगह लगा के देखें। मुझे बताओ थर्ड वाले में वैसे क्या गलती, ग्रामेटिकल एरर क्या है? व्हाट डू यू थिंक द ग्रामेटिकल एरर विद दिस थर्ड ऑप्शन इज? मुझे लगता नहीं इसे रिप्लेस करके देन वी शुड रीड द क्वेश्चन, तब हम कुछ पता लगाएं। जस्ट टेल मी, रीड देम, इन दोनों को पढ़ो। आई एम जस्ट आस्किंग दिस प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग इंटरफेयर्स या द कन्विंसिंग प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग एंड कन्विंसिंग प्रोसेस में क्या अंतर है? ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग एंड कन्विंसिंग प्रोसेस। रिपीटिशन ऑफ सेम थिंग, नो। देखो ये बात ही नहीं चल रही ममता, हम ये कह रहे हैं कि मान लो इस वाले पार्ट को हम लोग हटा देंगे और उसकी जगह हम बोलेंगे द कन्विंसिंग प्रोसेस इंटरफेयर्स विद द नीड टू सेटिंग। ठीक है, रिपीटिशन नहीं हो रहा, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग यानी कन्विंस करने का प्रोसेस। अब बोल रहे हो ना कन्विंसिंग प्रोसेस, कन्विंसिंग प्रोसेस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जो कि कन्विंसिंग है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जैसे आपको कुछ काम करने के दो प्रोसेस बताए, आपको प्रोसेस तो ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा मुझे, ये वाला काफी कन्विंसिंग लग रहा है, हम इसको यूज कर सकते हैं। कन्विंसिंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, वो प्रोसेस को क्वालिफाई कर दे रहा है। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। समझ में आया मैंने क्या बोला? दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आप कन्विंसिंग प्रोसेस अगर बोल रहे हो तो प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग बता रहा है कन्विंस करने का प्रोसेस, और जो कन्विंसिंग प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, वो प्रोसेस की क्वालिटी बता रहा है कि भाई ये प्रोसेस तो काफी कन्विंसिंग है। गॉट इट? दैट्स व्हाई थर्ड वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो व्हाई वुड वी ट्राई टू रिप्लेस इट? ठीक है, हम ऐसा कुछ करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, ये इसलिए लगा। ठीक है, तो वी विल गो विद फर्स्ट वन, यानी सेंटेंस जो पहला एलिमेंट उसकी सेंस है वो तो हमें चीज ऑफ कोर्स नहीं करनी है, साथ में हमें ये काम करना है कि वी हैव टू पुट देम एट द प्लेस ऑफ, लाइक जहां आगे प्रोवाइडेड की गई वहां पे उसे रिप्लेस करेंगे और उसके बाद सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे। और सेंटेंस का जो सेंस है वो कभी नहीं बदलना होता है। अगर आप किसी सेंटेंस में वो करते हैं ना स्पॉटिंग एरर्स, वहां पे भी आपसे उम्मीद ये की जाती है कि सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए कभी भी। जो फैक्ट्स दिए गए यू शुड नॉट चेंज द फैक्ट, क्योंकि सेंटेंस को चेंज जब में करेक्ट करना है, एरर स्पॉट तरीके से कर सकते हैं, बट वी शुड नॉट चेंज द फैक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, सो आई होप किसी को भी क्लियर नहीं है, जस्ट टेल मी, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ये वाला है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शायद, ठीक है, बट इट्स फाइन। समझ में आया? अनिकेत, कृतिका, क्लियर हुआ? चलो नाइस। ओके, अब मैं बताता हूँ अनिकेत इसमें क्या करना होता है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया गया है इसको, बस इजी होता है वाला। व्हाट यू हैव टू डू इज कि, ठीक है, इस सेंटेंस को, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज होती है किसी भी जगह में आपको सेंटेंस में कोई भी चीज करना है ग्रामेटिकली, तो वो करेक्ट होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली लाइक बाय डिफॉल्ट ये तो होता ही है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें ऐसा क्या है कि अगर आप इस सेंटेंस को रिप्लेस कर रहे हो तो ऐसे कौन से यहाँ पे, जैसे
आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा, आपको समझ में आ गया क्या बात कही गई इसके अंदर, ठीक है। हमें बस इतना बताना, इन फ्रेजेस की हेल्प से हम इन को ऐसा बना सकते हैं कि ये दोनों कनेक्टेड ही दिखे, या फिर सिंपल बताने में से कौन से फ्रेज ऐसे हैं सेंटेंस में यूज करें और ये सेंटेंसेस लॉजिकली कनेक्टेड रहें या लॉजिकली कनेक्टेड दिखाई दें, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि कन्विंसिंग पीपल है, ये हम इस बात से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि लोगों को कन्विंस करने की ही बात की जा रही है, और ये जो पार्ट है उसी बात को आगे बढ़ा रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग बोल के। सेकंड वाला क्या कर रहा है, पीपल आर कन्विंस्ड, इसने फैक्ट कर दिया, इसने फैक्ट चेंज कर दिया सेंटेंस का। हम कह रहे हैं कन्विंस नहीं है, कन्विंस करना है, उसके बाद बात आगे बढ़ानी है, ठीक है। और ये ग्रामेटिकली था द कन्विंसिंग प्रोसेस, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बात ये कि हमें बस इतना देखना है इन फ्रेजेस को रिप्लेस करके या साथ के कनेक्ट करके ये दोनों सेंटेंस को लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहा है, राइट। सेकंड वाला पूरा समझ गया? यस, ओके। मतलब यू आर आस्किंग समथिंग, आई थॉट टाइपिंग, मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो अभी। चलो अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं पहले हम लोग, देन वील गो फॉर द ऑप्शंस। अभी पढ़ के देख सकते हैं पहले। उसमें वर्ब की तरह ही काम कर रहे हैं ममता, वो ठीक है। फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें कन्विंसिंग पीपल, ठीक है, अगर हम इस तरीके से बोल रहे हैं कन्विंसिंग पीपल टू डू दिस थिंग, ठीक है। आप इस प्रोसेस, इस चीज को आगे कैसे लेके जा रहे हो, द कन्विंसिंग पीपल टू डू दिस थिंग। हाँ, वहां पे ये उसकी तरह एडजेक्टिव की तरह ऐड कर रहा है, यहाँ पे वर्ब की तरह ऐड कर रहा है कि उन्हें कन्विंस करना, टू डू दिस थिंग। गॉट इट? यहाँ पे वर्ब की तरह ऐड कर रहा है कि उन्हें बताना ये वाली चीज ये करने के लिए, तो वहां पे वो वर्ब ही है, ठीक है। Say only one. फर्स्ट वन, फिर से बोलिए संदीप। ओनली वन यू सेड? Yes, only one. चलो ठीक है, पढ़ते हैं, बाकी लोग बताए भी। फर्स्ट वाला तो यस होगा, बिल्कुल सही। वन और थ्री,
चलो ठीक है, पढ़ के देखते हैं. Only one. The country should find viable and sustainable replacements for its energy needs. International oil prices movements will continue to be an important. तो पहले में क्या बोल दी, दूसरे में बोला गया है, the international oil price movements will continue to be an important fault line in India's political economy without sustainable replacement for energy needs. ठीक है, बिल्कुल सही बोला गया इसमें कि कंट्री को कुछ और सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट ढूंढना एनर्जी के लिए. ठीक है, क्योंकि वरना क्या होगा, इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट्स से बहुत ज्यादा हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी पे असर पड़ता रहेगा. ऐसा है. ओके, अनलेस द कंट्रीज, बिल्कुल सही, ये पूरी तरीके से दोनों को कनेक्ट कर रहा है कि जब तक ये नहीं हो जाता है ना, अनलेस और अनटिल हम लोगों ने पढ़ा था ये, तो अनलेस का दे रहा है, कंडीशन दे रहा है कि जब तक ये काम नहीं हो जाता, अनलेस द कंट्री फाइंड्स वायबल एंड सस्टेनेबल रिप्लाई इट्स नीड्स, कॉमा, स्टार्ट सेंटेंस फ्रॉम राइट हियर. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्ट दैट द कंट्री फाइंड्स. एक्सेप्ट दैट अनलेस के सेंस में ही यूज होता है कि अगर ये नहीं, अगर ये होता है तो ठीक है, वरना फिर ऐसा वाला हो जाएगा. ये उस कंडीशन के सेंस पे यूज करते हैं. तो व्हाई यू आर नॉट गोइंग विद दिस वन, एक्सेप्ट दैट द कंट्री फाइंड्स वायबल एंड सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट फॉर इट्स नीड्स, यानी ये कंडीशन सही होती है फिर तो ठीक है, देन इट विल हैपन. अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्सेप्ट दैट भी हम लोग अनलेस वाले सेंस में ही यूज करते हैं. गॉट इट संदीप? Yes, sir. ठीक है, ये उसी सेंस में यूज होगा और वी कैन इजीली कनेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इस वाली हेल्प से भी. Okay. थर्ड वाला लॉजिकली कनेक्ट कर ही नहीं रहा है. कंसिडरिंग द कंट्री फाइंड्स वायबल, इस चीज को कंसिडर करते हुए, अगर हम इस चीज को कंसिडर रहे हैं, हमें कंसिडर नहीं बताना, हमें ये कंडीशन देनी है कि अगर ऐसा नहीं होगा, जब तक ऐसा नहीं होगा, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, ये बताना है हमें. ये चीज उस चीज को नहीं कर रहा, ये बस कंसिडर करना है. मतलब कंसिडरिंग द कंट्री फाइंड्स वायबल एंड सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट फॉर इट्स एनर्जी नीड्स, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग. तो हम कैसे लॉजिकली कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट लग रहे हैं. तो फर्स्ट एंड थर्ड इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं, कंडीशन दे पा रहे हैं ये वाली कि जब तक ऐसा नहीं होगा, दिस विल कीप ऑन गोइंग ऑन. ठीक है, दिस कीप ऑन हैपनिंग. इज इट क्लियर? खुशी समझ में आया सेकंड वाला भी कैसे कर रहे हैं? ओके, सेकंड वाले में देखो क्या होता है. व्हेन वी आर सेइंग दिस अनलेस, अनलेस को तरीके से यूज करते हो ना, टू कंडीशन. ठीक है, कि जब तक ये सही नहीं होता तब तक उस वाले सेंस में भी इसे यूज करते हैं. एक्सेप्ट दैट द कंट्री फाइंड्स, ये भी उसी सेंस में उस चीज को यूज कर रहा है. एक्सेप्ट दैट द कंट्री फाइंड्स का मतलब है कि जब तक ये वाली कंडीशन, इफ आई राइट हियर दैट द कंट्री फाइंड्स, ठीक है, वायबल एंड सस्टेनेबल प्लेस फॉर इट्स एनर्जी नीड्स, तो एक्सेप्ट दैट का यहाँ पे मतलब भी, इसका हिंदी में अगर हम देखें तो मतलब वही होगा कि अगर ये देश वाली चीज कर लेता है तो इज वन थिंग, क्या होगा, वरना ये वाली चीज होगी. तो एक्सेप्ट अनलेस वाले सेंस में ही है इसका मीनिंग. बिल्कुल गॉट इट. अनलेस एक वर्ड है जिसे हम यूज करना जानते हैं इस तरीके से, और एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट देन रीजन जो हम दे रहे हैं वो भी इसी तरीके से काम कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए वाला हो जाएगा. और थर्ड वाला जो है वो इस कंडीशन इन दोनों से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ऐसा कुछ होता ही रहेगा. मतलब ऐसा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी विल कंटिन्यू, ये था ना, इंडियन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस मूवमेंट्स विल कंटिन्यू टू एन इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइन इन इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी. ये बिल्कुल वो चीज है जहां पे हम लोग देखते हैं ना, अभी ऑयल प्राइसेस अभी ज्यादा हो गए तो अभी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कहते हैं, पीपल प्रोटेस्ट. और अगर नहीं हो रहा है ऐसा, सबको सही चल रहा है, जिसने प्राइसेस कम कर दिए तो सबको सही चल रहा है. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट तो चाहेगी कम हो जाए, मेरे ख्याल से तो चाहेगी. अगर लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं तो अगर इससे उसे फर्क पड़ रहा है ठीक है, और अगर नहीं पड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इससे यहाँ पे कहना थोड़ा मुश्किल है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? फर्स्ट और सेकंड, यानी कि डी आ जाएगा इसका, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग. राइट.
या तो असली चीज क्या है फिर संदीप? कुकिंग ऑयल, या हर चीज ही यार, बिल्कुल सही बात है। एंड पता है देयर आर, आई फील ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्यादा इन चीजों से ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब देयर आर पीपल, और बहुत ज्यादा लोग हैं जो इन छोटी प्राइस से भी इनको फर्क पड़ता है, बट केयर्स ऐसा वाला है। नाइन 170 180, ओके। इतना मेरे को एकदम उसके बारे में नहीं था। ओके। और सर, तो जिन लोगों को इस प्राइस से इतना फर्क पड़ता है उन्हें पेट्रोल की कीमत से सच में मतलब भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। उन्हें नहीं मतलब पेट्रोल कितना भी हो, शायद यूज भी नहीं कर रहे हैं सब लोग, लेकिन कुकिंग ऑयल तो हर कोई यूज कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। चलो फिलहाल रैलीज होती होती रहनी चाहिए। संदीप, वहां पर कैसा चल रहा है अभी आजकल? अभी बंद है मतलब ऐसा कुछ है अभी? और मतलब क्या चल रहा है वहां पे जो लोकली देख रहे हो ऐसा? तो यहाँ पे सिर्फ गैस फटे जा रहा है, ऑक्सीजन पाइप फटे जा रहा है। ये बहुत जगह हो गया है। ये तो बिल्कुल ये सही सर बात है हुआ। तीसरा केस है। पहला वाला ऑक्सीजन लीक हुआ, देन सेकेंड आग लगा, देन अगेन अभी राइट। मुंबई में कहीं तो ऑक्सीजन का डिस्टिंग पाइप फट गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है और ये फाड़े जा रहे हैं। पूरा भी वसूल कर यार, एक खैर बात है। ऐसी चीज है ना कि चलो ठीक है, पता है दिक्कत है, आई मीन सही से हैंडल कर नहीं पा रहे ना किसी भी सिचुएशन को। शायद ज्यादा ऑक्सीजन आ गया भी क्या अभी एकदम से? लैक ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है। लैक ऑफ मैनेजमेंट, एग्जैक्टली, बिल्कुल। लैक ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है। मेरे को तो देखो, सर वो ऑफिसर्स लोग पे गुस्सा आता है। ये जिस दिन इंडिया के ऑफिसर्स ये समझ जाएंगे ना सर कि उनका काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना नहीं है, खुद रिएक्ट करना भी है, उस दिन से इंडिया सुधर जाएगा। एक्चुअली एम्पैथी की कमी सभी की। एम्पैथी जरा सी भी मतलब भी बड़ी, मतलब इन सब लोगों को भी फर्क, मतलब दे आर सेफ तो ठीक है, इट्स फाइन, राइट, इट हैपन, ठीक है, वो चीज है। तो कोई इतना ज्यादा लेके चले शिवसेना का, शिवसेना के कारण है सबका, यस। भाई यू नो, अभी पॉलिटिक्स इतना ज्यादा है और हर किसी को सब कुछ समझ में आने लगता है। मतलब एक टाइम रहा होगा ऐसा वाला जब शायद लोगों को कम समझ में आता होगा। अभी सब समझ में आता है, बट स्टिल दे आर लाइक कि राइट, इट वो होता है ना कि जो भी होता है होने दो वाला। Then, जो भी गेम्स उन्हें खेलने हैं वो खेल, ऐसा है। नाउअडेज पीपल आर लाइक कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। ये वो चल रहा है इनका। एग्जैक्टली, ये बस ऐसा है कि ये ऐसी बोलने वाली चीजें नहीं है, एक्चुअली होता ही है। दिस इज देयर होता है। प्रिंसिपल, दे स्टैंड ऑन इट, ठीक है। मुझे लगता है थोड़े बहुत से लोग कॉलेज पहुंचने चाहिए वहां तक, और अच्छे लोगों को पहुंचने नहीं देते वहां तक यार। रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है कि पावर अपने हाथ में लेके हम कुछ कर पाए, ऐसा कुछ। अपना खुद का मूवी निकलता है। करेक्ट, बिल्कुल सही निकल। हाँ बिल्कुल सही शीनू, ऐसा है बिल्कुल, ऐसा ही है कि उन्हें पता नहीं कि कुछ कमी किसी भी चीज की क्या होती है, दे आर फाइन। वो भी तो सब, उनके लिए सब हमेशा कूल ही रहता है, एवरीथिंग इज फाइन, सब सही चल रहा है तो जैसा चल रहा है चलने दो वाला रहता है, इसीलिए। उफ, खैर, हमले तो काम करते रहना पड़ता है साथ में, लेकिन तो क्या also, कभी भी कुछ लोग आ जाते जो, हाँ यस, बिल्कुल सही। मैंने तो उससे अपना वो अक्षय कुमार का एक मूवी है ना, गब्बर गब्बर करके, या मेरे को तो उससे कुछ सीखा हूं मैं। अगर लाइफ में मौका मिला तो इम्प्लीमेंट करूंगा कभी। अनिकेत, पार्टी पे जाना है क्या?
पार्टी चल रहा है क्या? चलो यार, अभी जाना है तो दूर है ना फिर सबसे, अगर करना है तो। लेकिन हाँ भी, आई मीन, पता नहीं है, सबका अपना अपना स्टैंड होता है ना इस पे। शादी हो रही है तो भी कुछ लोगों का डेट फिक्स है, तो भी करनी है या नहीं करनी है। और लेकिन गवर्नमेंट कुछ इस पे सख्त नियम बना सकती है, और भी ज्यादा। लेकिन अभी इस टाइम पे कोई भी सीरियसली बहुत कुछ फॉलो नहीं कर रहा है चीजों को, बस चल रहा है सब कुछ होता है। यस, पब्लिक तो रिस्पॉन्सिबल है ही, तो हमें रखने ये सही है ना, रेटिंग भी आएगा फिर तो सही है। यस करेक्ट प्रतिभा, बिल्कुल सही। प्रॉब्लम्स की तरफ ही है बिल्कुल, और सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी कोई देख ही नहीं रहा कि क्या करना चाहिए। तो अभी तो ये दिस द टाइम जहाँ पे चीजें हमें अपने हाथ में लेनी होंगी हर किसी को, तब भी कुछ सही डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा है, मतलब एवरी पर्सन। खैर, तो यहाँ से हम चीजें थोड़ा लेते हैं एंड स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इससे पढ़िए, पता लगाइए क्या करना है, करते हैं साथ में। समझ में आ गया? यू हैव टू रीड दीज सेंटेंसेस, ठीक है? 4 सेंटेंस दिए हैं, दे आर मतलब की इन्फॉर्मेशन, कई मीनिंग की इन्फॉर्मेशन दे रखी है मोस्टली, ठीक है? अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज विच वन इज, किसी में भी ग्रामेटिकल एरर, कोई भी इटोमेटिक एरर, कैसी भी एरर है, यू हैव टू फाइंड दैट वन, ठीक है? या फिर सेंटेंस के मेन सेंस से जो अलग हो रहा है वो, किसी में एरर नहीं है, विल गो फॉर ऑल आर करेक्ट, और किसी में एरर है तो बताना है कि चारों में से कौन से पार्ट में है। मतलब एक ही में एरर होगा, ऐसा है। तो अगर आपको फर्स्ट में मिल गया है तो इट्स फाइन, तो हम फर्स्ट वाला लगा सकते हैं अगर ग्रामेटिकल एरर है तो। सेंटेंस बहुत एक बार में क्लियर हो गया होगा, सेंटेंस मतलब इसका मीनिंग फर्स्ट वाले का भी, है ना? सेकंड वाला द डॉट्स है द, ओके, मतलब डी में क्या लग रहा है? रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ अ फ्यू लेजिटिमेट वोटर्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट, डी इज इनकरेक्ट। ओके,
बाकी लोग क्या लग रहा है उसमें, टी वाले में? We are talking about many legitimate voters in rest of sentences, but in fourth it's a few. ठीक है, removal of names of a few यानी कि some, बिल्कुल सही. Voters from the voter list have raised doubts. ठीक है, इसमें दो एरर हैं, फिर बिल्कुल सही. ठीक है, एक तो ये पे हम लोगों ने हर जगह बात की, बहुत सारे लोगों का तो नाम हटाया गया है, नेम्स ऑफ मैनी लेजिटिमेट वोटर्स, है ना? ओके, यहाँ पे इसने सेंस को चेंज किया. एंड दूसरी चीज यहाँ पे देखो, हैव भी नहीं आना चाहिए था, है ना? यहाँ पे हम लोग हैव यूज नहीं करना चाहिए था, बिकॉज रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ अ फ्यू लेजिटिमेट वोटर्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट हैज रेज्ड डाउट्स. ये भी इनकरेक्ट है, यस, हैज आना चाहिए था, बिल्कुल सही. ठीक है, तो इसके साथ हैज भी आएगा, विल रिमूव हैव उसकी जगह हैज लिखेंगे. एंड दिस इज आल्सो समथिंग, yes, and wide spread consistencies, correct. ऐसा नहीं कि आगे तक मैंने वही बोला था, when we find the error तो भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, this is the fun. और एग्जाम एक्चुअली हम टाइम इसी तरीके से बचाते हैं, पता है? अगर आपने 2 सेंटेंस पढ़े एंड यू आर एबल टू फाइंड पहले वाले में कोई भी ग्रामेटिकल एरर है, यू विल जस्ट गो फॉर दैट वन. पता है कितने सारे सेकंड्स बच जाते हैं इससे. वो सेकंड्स बचाने का मतलब है हम कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने ऐसे तो मार्क करके छोड़ना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर हमने छोड़ा तो उसे चेक कर पाएंगे या फिर हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं. ये है. और बैंकिंग में तो टाइम, बैंकिंग वाले एग्जाम में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे मैं थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूंगा, अगर ये दिख पा रहा है तो, या फिर हम सेंटेंस को स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं, व्हाटएवर यू से. इज इट विजिबल? मतलब इतना पढ़ सकते हैं हम लोग? चलो रीड करो, अगर नहीं हो तो बता देना, आई जूम इन. ठीक है, चलो फिर तो. यस, बाकी लोगों को भी दिखा व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैज हैपेंड. यस, बी है, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट. ठीक है, क्या एरर है? क्या सबको यही दिखा? बिकॉज यस, बिल्कुल सही. ठीक है, नाउ यू गॉट इट, हाउ वी हैव टू डू इट. ठीक है, बिल्कुल सही, यही एरर है इसके अंदर. ठीक है, उसमें बात कर रही थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. मतलब यहाँ पे ये है ना, कोई बाकी समय पता चल रहा है दो काम इंडिपेंडेंट और पैरेलल चल रहे हैं इस तरीके से. यहाँ पे बता रहे हैं बिकॉज दिस इज हैपनिंग, तो इसकी वजह से वो हो रहा है, दिस इज द कॉज ऑफ दिस थिंग, दिस एक्शन. ठीक है, बिकॉज पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह एम्फसाइज्ड ऑन मंडे, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला इसलिए ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो बिल्कुल सही. यहाँ पे 2 एक्शंस बताए गए हैं. At the time, as Punjab Chief Minister Amrinder Singh emphasized on Monday that nobody involved in sacrilege cases would dead. Sacrilege पता है ना?
कि इस टाइम पे पहले एक ये वाली चीज, और द शिरोमणि अकाली दल कंबाइन हैज डिसाइडेड टू मीट द गवर्नर ओवर द डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, एट द टाइम, यानी कि जब ये हो रहा है तब ये भी हो रहा है, ऐसा बताया गया। यहाँ पे बता रहे ये हो रहा है बिकॉज ऐसा हुआ है। गॉट इट? तो यस, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए, अनिकेत, अच्छा सी सबन, इसका इसका मीनिंग मतलब कुछ भी अनलॉफुली करना, ठीक, कुछ भी अनलॉफुली करना, तो अनलॉफुली फॉर अलॉटिंग पार्टी टिकट्स, ऑफ टेकिंग सबन फॉर अलॉटिंग पार्टी टिकट, यानी अनलॉफुली कोई भी काम करना उसके लिए, ठीक है, डूइंग समथिंग विच इज इलीगल काइंड ऑफ थिंग, उसके लिए यूज करते हैं हम इसे, लॉ के अगेंस्ट को जाके करना। ठीक है, क्या लग रहा है आंसर? मेरा आंसर भी नहीं, सारे सही लग रहे हैं क्या? ए, बिल्कुल सही। स्पेलिंग मिस्टेक, ये छोटे पुर नहीं लिखा सही से, नो, और तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं लगी वैसे, ये था निकेत, कुछ और भी? अनिकेत, आंसर कौन सा था? स्पेलिंग मिस्टेक कौन सी है? बिल्कुल सही, करेक्ट ममता। ए वाला ही लगा था। देखो, कोइंसिडेंटली ए ही है, रीजन ये है, द आप हैविंग मेड एफर्ट्स टू मेक पीस विद, ठीक है, इसमें एफर्ट्स हो चुके हैं, इसमें काम हो चुका है, इसमें क्या है, चल रहा है, एज पार्ट ऑफ इट एफर्ट्स टू मेक पीस विद, ठीक है, इसमें क्या है, एफर्ट्स बना कर लेने के बाद, सारा काम कर लेने के बाद, वो वाली चीज बोली गई है, बिल्कुल सही।
करेक्ट, तो इस पे ये हो जाएगा आंसर, यानी कि वाला ये सारे बाकी तीनों में सेम इन्फॉर्मेशन दी गई विद द इंटेंट टू, ये काम करने के लेके, और इसमें भी टू रिकंसिलिएट विद दिस थिंग, यानी ये काम करने के लिए ही बोला गया है। यहाँ पे क्या, हैविंग मेड एफर्ट्स टू मेक पीस विद, यहाँ पे क्या है ना कि पीस करने के एफर्ट्स, काम कर लेने के बाद की बात की जा रही है। इसमें हैविंग हम लोगों ने पढ़ा था ना, परफेक्ट पार्टिसिपल, याद है? परफेक्ट पार्टिसिपल क्या दिखाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल दिखाता है कि काम हो चुका है, यही था ना, यू रिमेम्बर? तो हर एक चीज यूज होती है जो भी पड़ी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हो ये काम तो हो चुका है, उसके बाद आगे की बात बता रहे हैं। बाकी तीनों सेंटेंस में बात की जा रही है कि भाई ये करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज ये करना है एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे इस काम को कंप्लीटेड दिखाया जा रहा है। तो दिस इज द एरर, दिस सेंटेंस इज लाइक ऑड वन आउट, जो इन्फॉर्मेशन बाकी सबसे कंप्लाई नहीं कर रही है, तो वील गो विद ए, करेक्ट, ठीक है। ये क्या सेम है क्या? नहीं, ये सेम नहीं है। ओके, समझ में आ गया? मेरे ख्याल से एक चीज, इफ यू हैव लाइक लुक्ड इनटू इट, ये चीज सबसे अच्छी लगी। आप लाइक यू शुड लर्न समथिंग कि एक सेंटेंस को पढ़ने का दूसरे सेंटेंस को सेम मीनिंग के साथ वी आर यूजिंग सम डिफरेंट वर्ड्स देयर, मतलब सीखने को बहुत ही ज्यादा कुछ है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। मतलब ये राइटिंग को भी अच्छी करेगा, चाहे वो आपको एसएससी में करनी है या फिर उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट कि क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब आप सेम बात को यू आर यूजिंग वर्ड्स टू एक्सप्लेन थिंग, इस बात को और किस तरीके से बोल सकते हैं। दिस इज लाइक वेरी नाइस, यस। चलो बढ़िया, यानी वाले क्वेश्चंस डिफरेंट वे, हाँ डिफरेंट वेज टू प्रेजेंट सेम थॉट, यस करेक्ट उनका। ये बैंकिंग के या आपके एसबीआई और आईबीपीएस में मोस्टली मेंस में मिलता है क्वेश्चन। रिकंसिलिएट, रिकंसाइल वर्ड था ना, रिकंसिलिएट साथ में लाना, रिकंसाइल करना, सुलह करना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिकंसिलिएट। रिकंसाइल वर्ड यूज किया, हम रिकंसाइल पहले ही पढ़ा है। क्लर्क में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पीओ में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, पीओ में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पीओ में जस्ट थिंक अबाउट इट, आपको हो सकता है कुछ नया पैटर्न भी मिल जाए वहां पे, ठीक है। पीओ के लिए तो बिल्कुल तैयार रहो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। हम लोग थोड़े टाइम में पैराग्राफ कंप्लीशन और वो भी करेंगे साथ में, मतलब जो मोस्टली पीओ के हिसाब से होगा, क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे हम साथ, डोंट वरी। हाँ नोटिफिकेशन आया उसका संदीप, ये था ना भी। अनिकेत, क्रिटिकल रीजनिंग इंग्लिश का पार्ट होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। आपको थोड़ा सा उसमें मिलता है ना ये रीजनिंग में। लेकिन इसमें बैंकिंग में थोड़ी दे रहे होंगे आपको, इसमें तो केवल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, हाँ वो आता है, यस। और क्रिटिकल रीजनिंग इज लाइक दिस इज माय फेवरेट पार्ट, अगर कहीं पे भी अगर कुछ भी होता है पढ़ाने के लिए तो आई जस्ट लाइक इट, क्रिटिकल रीजनिंग। मुझे लगता है थोड़े टाइम में ना दे विल इंक्लूड इट इन इंग्लिश ओनली, इसमें चाहे 5 क्वेश्चन बढ़ा देंगे, शुड इंक्लूड इट, इंग्लिश का पार्ट होना चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग, ऐसा है। या दोनों मार्क्स, बिकॉज पता है क्या है, अगर क्रिटिकल रीजनिंग है उन क्वेश्चंस को अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपके पास ऐसा होता है कि सोचने के हमारे थोड़े लेवल्स अलग अलग हो जाते हैं, हम एक दूसरे लेवल पे जाके एक ही बात को समझ पाते हैं, ऐसा होता है। मुझे लगता है थिंकिंग को थोड़ा प्रोफाउंड बनाता है। ममता क्या है बताओ, आस्क। मतलब अभी क्वेश्चन अभी अगर भेजना चाहो तो यू कैन सेंड इट लेटर, मेल कर सकते, या फिर ग्रुप पे, आई गेस मैं ग्रुप पे होऊंगा मतलब उस दिन उस पे नहीं आया होगा तो मैं आई टॉक टू मैम, तो उस पे आ जाऊंगा फिर मैं। ली एंड लीड में डिफरेंस, चलो ठीक है। और दूसरा,
वर्ब क्वालिफिकेशन, वर्ब क्वालिफिकेशन देखो, ले और लीड तो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। ले इज लाइक व्हेन यू, जैसे बोलते हैं ले, वी लेड द ब्रिक्स ऑन द फ्लोर, लेड द टाइल्स, उसके लिए यूज करते हैं। लीन मतलब किसी चीज से टिकना वाले सेंस में, किसी चीज की तरफ झुक के खड़ा होना। हमने कुछ किया था that, वो अगर हम जैसे ही वाज लीनिंग ऑन द वॉल, ठीक है, तो किसी चीज से हम जैसे एक जस्ट अगर एल्बो लगा के ऐसे टिक के खड़ा हो जाते हैं, उसके लिए बोलते हैं, ठीक है, लीनिंग उस सेंस में यूज करते हैं। एंड ले इज जब आप किसी चीज को जमीन पे ले कर रहे हो, ठीक है, द टाइल्स वर लेड ऑन द फ्लोर, इस टाइप से तब यूज करते हैं हम ले, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहेगा फिर तो। ओके, अगर ऐसा कुछ है हाँ तो आप क्वेश्चन भेज दें, क्योंकि सेंटेंसेस में बहुत तरीके से हम इन्हें यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सही, यू सेंड मी द क्वेश्चंस, इधर यू सेंड टू द मैम, और मैम से बात कर लूंगा ग्रुप का भी कुछ। अच्छा ठीक है, तो आप मेरे को भेज देना, वर्क में था तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम उसे तब सॉल्व कर लेंगे हाँ मैं बता दूंगा आपको फिर। चलिए ठीक है, लेट्स कीप इट टिल हियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी हमें प्रपोजिशन यहाँ पे स्टार्ट करना है ना अभी, वो हम थोड़ा करेंगे पहले, हम ये वाला टॉपिक थोड़ा सा और करेंगे, वाले क्वेश्चंस, उसके बाद विल स्टार्ट। या यस, चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।